ओम श्री शिवसुताय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग आज श्री महाभारत के 23वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि देवराज इंद्र ने राहु के कारण पवन पुत्र वज्र अंग के ऊपर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। उनका वज्र उनकी बाईं दाढ़ी में लगता है, उसके प्रभाव से वे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उनके गिरने के बाद उनके पिता पवनदेव को बहुत बड़ा दुख हुआ। वे इंद्र पर क्रोधित हो गए, इंद्र की घात समझी। इंद्र के समस्त सभी देवताओं को कष्ट देने के लिए, परेशान करने के लिए पवन देवता अपने पुत्र को गोद में उठाते हैं, बहुत रोते हैं। वास्तव में सही बात है, पुत्र के ऊपर जब संकट आता है तो पिता को बहुत कष्ट होता है। पुत्र कम रोएगा पर पिता ज्यादा रोएगा। देखिए, व्याकुल पवन गए सोते पाई, गोदे उठाए रोए मन माई, गोदे उठाए रोए मन माई। बंधु, अपने पुत्र को गोदी में उठाया, अपने हृदय में बहुत रोए और रोते रोते उनको महाक्रोध आ गया। सोते मुख देखी पवन पुनि रोए, महारोष निज हृदय समोए, महारोष निज हृदय समोए। रोष नहीं, उनके हृदय में महारोष आ गया, महाक्रोध आ गया। क्या किया? वो तो समर्थ है ना। समर्थ तो सब कोई है, पर सर्व समर्थ पवन देवता है। आज उन्होंने अपनी समर्थता को बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। तुमने मेरे पुत्र पर वज्र का आघात किया। इस गुस्से में उन्होंने क्या किया? सब समर्थ मारुत जी गोस्वामी, सब समर्थ मारुत जी गोस्वामी, निज गति रोक लीन्ही जग गामी, निज गति रोक लीन्ही जग गामी। श्रोता बंधुओं, हमारे सभी माताएं बहनें देवियों, सुनिए, पवन देवता ने अपनी गति रोक दी। पवन देवता ने अपनी गति रोक दी। सभी जीवों के मालिक हैं ना, सभी प्राणियों के प्राण हैं। पवन देवता यदि श्वास ना दें, कोई जीवित नहीं रह सकता। जैसे उन्होंने अपनी श्वास को रोका
त्रिलोकी बहवल हो गई। निज सुत अंके संहारे समीरा। क्या किया? अपने पुत्र को गोदी में उठाया। पवन देवता ने अपने पुत्र को गोदी में उठाया और निज सुत अंके संहारे समीरा। बैठे गिरि पर गुहार पीरा। बैठे गिरि पर गुहार गंभीरा। अपने पुत्र को गोदी में उठा करके गंभीर पर्वत की गुफा में चली गई, जहां पवन देवता गुफा में प्रवेश करते हैं। सज्जनों सोचिए, बहुत बड़े विचार करने की बात है। साक्षात पवन देवता गुफा में चले गए। हाँ, वो अपने रूप में थे ना। फिर उन्होंने क्या किया? गतिमति गई प्राण संचारी। गतिमति गई प्राण संचारी। व्याकुल भय सकल जीवधारी। व्याकुल सकल जीवधारी। जॉन ने अपनी गति रोक ली। सबकी बुद्धि बिगड़ गई। प्राण का संचार समाप्त हो गया। संसार के जितने जीवधारी हैं पूरे के पूरे व्याकुल हो गए, घबराने लगे, मरणासन्न की स्थिति हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, शुद्ध हवा यदि हमारे फेफड़ों में नहीं जाएगी तो व्यक्ति घबराने लगेगा। आज यही हाल हुआ सज्जनों। गाथा को सुनिए बंधुओं। ना शिव ज्ञान ध्यान गुण बोधा। उपजो महान विकट अविरोधा। उपजो महान विकट अविरोधा। सज्जनों, सभी जीवों का ज्ञान समाप्त हो गया। सभी जीवों का ध्यान समाप्त हो गया। उनके गुण समाप्त हो गए। उनका धैर्य समाप्त हो गया। महाविकट अवरोध उत्पन्न हो गया। सही बात है, सही बात है। जीवधारी जितने हैं अपने शरीर के सुख दुख के अनुसार चलते हैं। यदि शरीर में सुख होता है तो जीवधारी नाना प्रकार के उल्लास उत्सव करता है, और जब शरीर में कष्ट आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। सोचिए, यदि किसी के शरीर में महाकष्ट आ जाए, मैं कहता हूं पेट में दर्द हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, हृदय घबराने लगे, क्या उस समय उसको संसार अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जिसकी बुद्धि खराब हो जाए, क्या उसको संसार अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? जब तक जीव शरीर में है तब तक जीव को शरीर के सुख और दुख का भान होता है। आज सारी संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो गई। एक नहीं, सब जलचर, थलचर, नभचर, यहां तक कि प्राण
देश भय अंगे विकासी। पवन के प्रकोप से श्वास की गति समाप्त हो गई, सबके शरीर मिट्टी जैसे हो गए, सभी के शरीर में वजन आ गया, खुद उठते नहीं बनता, दूसरे को क्या उठाएं। सज्जनों, बहुत सुंदर सी बात है, सुलझी बात है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसके शरीर का वजन कम रहता है, और जैसे प्राण निकलते हैं वैसे ही वो शरीर मिट्टी हो जाता है, बहुत वजन आ जाता है, बहुत वजन आ जाता। क्यों? कि वो मिट्टी हो जाता है। प्राण जब चलते रहते हैं, प्राण जब चलते रहते हैं, शरीर का वजन कम रहता है। हाँ, विचार करिए, देखिए, आदमी जब जल में तैरता है ना, हल्का हो जाता है, और जब बाहर निकलता है जो का त्यों वजन वाला हो जाता है। इसी प्रकार से पूरे संसार के प्राणियों की श्वास रुक गई, सब मिट्टी हो गए, अर्थात मृत जैसे हो। चेतन चित्त ने चेतना खो दी। चित्त हमारा चेतन है ना, चेतना समाप्त हो जाए फिर क्या? अरे आदमी कोमा में चला जाता है तब उसे संसार का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार चेतन चित्त चेतना खोए, पटक पटक सिर सब दिए रोए, पटक पटक सिर सब रोए। क्या करेगा? पूरे प्राणी सिर मार रहे हैं पृथ्वी पर, सिर पटक रहे हैं, रो रहे हैं, पर श्वास की गति नहीं रोक रही। सज्जनों, सारी प्रकृति व्याकुल हो गई है। आज ऐसा लगता है एक साथ तीनों लोगों के ऊपर काल छा गया हो। तीनों लोग काल सिर छाए, धर्म कर्म बैठे दुख लाए, धर्म कर्म बैठे दुख लाए। धर्म क्या करें, कर्म क्या करें? वो भी बेचारे दुख मान करके बैठ गए। तीनों लोगों के ऊपर काल छा गया। हाँ, कुछ लोग इसके प्रभाव से बचे रहे, कुछ लोग, कौन से लोग थे वो? श्वास की गति का प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ा? उनके ऊपर नहीं पड़ा जो समाधिस्थ थे, जिन्होंने पहले से अपने श्वास की साधना कर रखी थी, वो भर बचे। कछु विच्छेद महा रहे धियानी, समाधिस्थ बाधा नहीं मानी, समाधिस्थ बाधा नहीं मानी। जो समाधिस्थ थे उन्हें कोई बाधा समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो अपने श्वास को रोक करके पहले से समाधि में बैठे हुए थे। बस अन्य लोग, तीनों लोग दाहित हो गए, प्राण जाने वाले हो गए। कैसे? त्रिभुवन दुख दाहित भई ऐसे, बिना तैल की वाती जैसे, बिना तैल की वाती जैसे। तीन लोग
से प्राय मरण सन्न हो गए, जैसे बिना तेल की बाती। बत्ती तो जलती है, लेकिन बत्ती कब जलती है? जब तेल हो। तेल नहीं होगा तो बत्ती जल के नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा शरीर कब तक चलता है? जब तक प्राण हो। प्राण न रहेंगे, अपने आप से शरीर शांत हो जाएगा, जिससे हम मृत्यु कहते हैं। प्रिय श्रोताओ, यही हाल संपूर्ण प्रकृति का हो गया। सकल असुर सुर मनोदीक्षिति विथित मान धर धीर गए विधाता धाम सब थर थर कपतो शरीर। पूरे देवता, हाँ, असुर सबके सब संकट पड़ने पर एक हो जाते हैं। आज पूरे के पूरे ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे, शरीर ऐसा कप रहा है, घबरा रहे हैं, बोलते नहीं बन रहा। पूरे देवता कैसे हो गए? पेट फूल गए हैं उनके। श्वास गति ना जाने से देवताओं की भी स्थिति खराब हो गई। उनके पेट ऐसे फूल गए हैं जैसे महोदर नाम का रोग हो गया हो। जब महोदर एक बीमारी होती है, पेट फुला देता है, पेट फूल जाता है, और बीमारी शांत नहीं होती तो अंत में फट जाता है, इतना फूलता है। महोदर बहुत खतरनाक बीमारी है सज्जनों, परमात्मा किसी को न दे। हमारे उदर सब फूले से मनहु महोदर व्याधि जैसे, मनहु महोदर व्याधि जैसे। पूरे देवताओं के पेट ऐसे फूल गए जैसे महोदर व्याधि हो। ब्रह्मा जी ने देखा, पूरे हाथ जोड़ करके करुण पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार भर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे। क्या कर रहे हैं सज्जनों? कीन्हे चोरी कर करुणे पुकारा, कीन्ही चोरी कर करुणे पुकारा, दीने बंधु प्रभु करिए उबारा, दीने बंधु प्रभु करिए उबारा। पूरे देवता करुण पुकार कर रहे हैं, हे पितामह, हे सृष्टि के रचयिता, हे दीनों के प्यारे, हमारा उद्धार करो, हमें उबारो, अन्यथा हम सब मर जाएंगे। अरे देवता भी कहते हैं मर जाएंगे। हाँ, उन्हें भी श्वास की जरूरत है, देवता है तो क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा, पूछा क्या हो गया? पवन देव अधिपति जग स्वामी, जीव शिरोमणि अंतर्यामी, जीव शिरोमणि अंतर्यामी। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया? देवताओं ने कहा, पितामह, पवन देवता सारे संसार के मालिक हैं, प्राणों के स्वामी हैं, सभी जीवों के शिरोमणि हैं, अंतर्यामी हैं। क्या हो गया? पवन देवता का क्या हो गया? विस्तार से बताओ देवताओं। पता नहीं कारण कवने
ज्यादा पता नहीं था। इंद्र चुप्पी साध के खड़ा था, वो जानता था मेरी गलती है, परंतु शांत। देवता कहते प्यारे प्रभु, पूरी त्रिलोकी बेहाल हो गई है, आप सकल सृष्टि के शिरोमणि हैं, आपने रचना की है, हे विधाता सभी के प्राण बचाइए, अन्यथा आपकी रचना व्यर्थ होने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या, कैसी व्यर्थ होने वाली है देवताओं? बोले प्रभु, नाही तो नाथ आप संसारी, न सने चाहत सब एक ही बारी, न सने चाहत सब एक ही बारी। हे विधाता, आपकी ये रचना, आपकी ये सृष्टि, आपका ये संसार, यदि आप बहुत जल्दी नहीं उबारेंगे हम सबको, तो आपकी संपूर्ण सृष्टि एक साथ में नष्ट होने वाली है। पवन के ताप से पूरे पीड़ित हैं देवता, इसलिए आपके चरणों की सेवा में आए हैं, बचा सकें तो आप बचा लें। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा आत्मा का दुख हुआ। वे भी सभी देवताओं के साथ हल्के फुल्के रोने लगे। पवन देव के कोप प्रभाए, जग पालक प्रभु अति बेद खाए, जग पालक प्रभु अति बेद खाए। पवन देवता का कोप समझ करके संसार के पालने वाले ब्रह्मा बिलखने लगे, एक प्रकार से रोने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा, ध्यान लगाया, और कारण क्या है? हृदय विधाता समुझियस कारण बहुत विशेष, मरम समुझी धाता गयो, ये मंदिर सब देखी। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, संपूर्ण रहस्य को जान गए। मन में बहुत कष्ट हुआ, बड़ा क्रोध आ गया। किसके ऊपर क्रोध आया? इंद्र के ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं सुनो, मैं समझ चुका हूं, तुम्हें पता हो या ना हो, मैं जान गया। सुनहु प्रजापति सुर समुदाय, बोले सुनो, सभी प्रजापति सुनो, पूरे देवता लोग सुनो। सुनहु प्रजापति सुर समुदाय, कहूं मरम जो परत लखाई, कहूं मरम जो परत लखाई। देवता सुनो, तुम्हें मालूम है या ना हो, पर मुझे जो रहस्य पता चला है वो सुना रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी गलती देवराज इंद्र की है। सब लोग देवराज इंद्र की ओर देखने लगे। इंद्र ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, भाई गलती की है तो सुनना तो पड़ेगा। सबने कहा प्रभु देवराज इंद्र की गलती, हाँ देवराज इंद्र की गलती है, इनकी बुद्धि मूर्खों जैसी कच्ची है, बार बार गलती करते हैं, बार बार दुख उठाते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। इनके कारण मुझे भी, भगवान विष्णु को भी, भगवान शंकर को भी कष्ट उठाना पड़ता है।
देवराज इंद्र की बुद्धि बहुत कच्ची है। परमात्मा जाने इसकी बुद्धि सत्यता को कब समझेगी। आज ब्रह्मा जी बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। इंद्रमती मूरख समकाजी, इंद्रमती मूरख समकाजी, प्रभु जानहि करो आवहि साजी, प्रभु जानहि आवहि कब साजी। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र चुप्पी साधे खड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते देवताओं सुनो, इस मूर्ख की बुद्धि को समझो। इंद्र की गलती को सुनो। इन्होंने उस खल राहु के कारण, जो देवताओं का विरोधी है, उसकी बातों में आकर के इन्होंने पवन पुत्र के ऊपर अकारण वज्र का प्रहार कर दिया। परिणाम को नहीं सोचा। देवताओं, इंद्र वास्तव में बुद्धिहीन है। सोचो खल राहु के कारण, सोचो खल राहु के कारण, कीन्ही पवन सुते घात अकारण, कीन्ही पवन सुते घात अकारण। बोल विचार करो, अकारण घात कर दी बिना कारण के। अरे बावरे, विचार तो कर लिया करो। क्या विवेक बिल्कुल नहीं है तुम्हारी बुद्धि में? इंद्र शांत चुपचाप। देवताओं, यही कारण है। कुपित पवन निज गति मति रोकी, तेहि कारण कापी त्रैलोकी, तेहि कारण कापी त्रैलोकी। इसलिए पवन देवता क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी गति रोक दी है, और उनकी गति रोकने के कारण इसलिए पूरी त्रिलोकी कप गई है, मरणासन प्राय हो गई है। देवताओं, एक कारण है। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु देवराज इंद्र की गलती को क्षमा करे। ये तो बार बार गलती करते हैं, इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव जा नहीं सकता। प्रभु त्रिलोकी की ओर देखिए, गलती गिरने की ओर त्रिलोकी भोग रही है नाथ, इसलिए अपनी सृष्टि को बचाइए। हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपकी शरण में हैं, इसलिए हम सबको बचाइए। सज्जनों, देवताओं ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही अपनी सृष्टि बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सज्जनों, आज की गाथा इतनी ही। वाणी को विश्राम। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार।